हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। आज हम इलस्ट्रेशन 14 करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो, इलस्ट्रेशन 14 इज ऑन योर बोर्ड। इलस्ट्रेशन 14 हम क्या करेंगे, इसका जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे। लेजर जो है हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, उसको स्टडी किया है। एंड अभी एटलीस्ट हमें ये पता है कि जर्नल एंट्री का हम किस तरह से लेजर पोस्टिंग करनी है। अगर जर्नल फॉर एग्जाम्पल कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है तो वी हैव टू पोस्ट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। सी कैश अकाउंट में डेबिट साइड ही हमें लिखना है। व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सी कैश बुक में कैश का नाम नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना है, कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, टू कैपिटल। तो ये सब चीजें हमने क्या किया है, हमने इसे बहुत बार रिपीट किया है, रिवाइज किया है। एंड अलग अलग तरीके के लेजर अकाउंट हमने क्या किया, देखा है। परचेज बुक का देखा है, सेल्स बुक का देखा है। देन लास्ट वाला जो था आभा एंड नाभा, आभा एंड नाभा, एक डेटर एक क्रेडिटर। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया है, देखा है। अभी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ करण ऑन 1 Jan 2018। सी अभी स्टार्टिंग में जो आपको बैलेंसेस भी दिया हुआ है, सी ये क्या है, ये बैलेंसेस है, मतलब ये कैश बैलेंस है। तो जब हम कैश अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे, कैश अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी डेबिट बैलेंस को हमको क्या करना है, डेबिट बैलेंस को हमें डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट बैलेंस को हमें क्रेडिट साइड लिखना है। तो जब हम लेजर की पोस्टिंग करते वक्त पोस्टिंग करेंगे तो उस वक्त भी मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूंगी कि किस तरह से इसे लिखना है। अभी नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, Jan 5th, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000, बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000। हमने क्या किया है, ऋषि से गुड परचेज किया है, तो ये परचेज की एंट्री है। परचेज की एंट्री कैसे होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट। Jan 5th। परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट, being goods purchased from being goods purchased। से कितने का गुड्स परचेज किया है, 10,000। एंट्री क्या है हमारा, परचेज अकाउंट टू ऋषि अकाउंट। सी हम इसको क्या करेंगे, अभी इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। परचेज जो है वो डेबिट हुआ है, ऋषि क्रेडिट हुआ है, तो परचेज बुक में हम क्या लिखेंगे, परचेज बुक में हम डेबिट में लिखेंगे। सी परचेज बुक में व्हेनेवर वी आर राइटिंग ऑन डेबिट साइड, इसका मतलब क्या है, परचेज डेबिट हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन में जैसे हम देख सकते हैं, इस ट्रांजेक्शन में परचेज क्या हुआ, डेबिट हुआ है, ऋषि क्रेडिट हुआ है। एंड एवरी टाइम ये बहुत सिंपल है, परचेज हमेशा क्या होता है, परचेज इज एन एक्सपेंस और परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। सबसे पहले डेट 2019 Jan 1। सी अभी मैंने आपको बताया था कुछ बैलेंसेस दिया है, वो बैलेंसेस को हमें क्या करना है, पहले लिखना है। यहाँ पे देखो परचेज बैलेंस है कितना है, 80,000। तो हम एंट्री करने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेज का बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है, 80,000। अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट टू ऋषि अकाउंट, जो पहला वाला था, बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000।
तो एंट्री क्या है, परचेज टू ऋषि, तो हम परचेज बुक में एंट्री कर रहे हैं, राइट, परचेज बुक में एंट्री कर रहे हैं, परचेज डेबिट हुआ है, परचेज डेबिट हुआ है तो हम डेबिट में लिखेंगे, बट परचेज बुक में हम परचेज का नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि परचेज डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये टू बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट रहेगा तो बाय टू ऋषि, कितना अमाउंट है, 10,000। ओके, अभी परचेज टू ऋषि, ऋषि अकाउंट है, यस, तो ऋषि अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज ऋषि क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ओके। अभी ऋषि का बैलेंस है, ऋषि का बैलेंस नहीं है तो हमें लिखने की ऋषि का बैलेंस नहीं लिखना है, अब ऋषि क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2019, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि, ऋषि क्रेडिट हुआ है, किसको क्रेडिट हुआ है, बाय परचेस, अमाउंट इज 10,000, ओके। तो फर्स्ट जो जर्नल था, फर्स्ट एंट्री जो है उसकी हमने पोस्टिंग कर दिया है, एंट्री क्या था, परचेज टू ऋषि, परचेज बुक में हमने लिखा है डेबिट साइड टू ऋषि अकाउंट एंड ऋषि की बुक में लिखा है क्रेडिट साइड बाय परचेज। सी अभी आप लोगों को अगर आप लोग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है, जो क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट में लिखना है, अगर आप लोग ऐसे सोचोगे तो ये डेबिट क्रेडिट में आप फंस के रह जाओगे। आपको क्या करना है, एज सिंपल एज दैट, परचेज टू ऋषि, परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज बुक में हम डेबिट में ही लिखेंगे, परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज बुक में हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परचेज किसको डेबिट हुआ है, ऋषि को डेबिट हुआ है, तो परचेज बुक में डेबिट में लिखेंगे टू ऋषि, एंड ऋषि क्रेडिट हो रहा है, राइट, ये ट्रांजेक्शन में ऋषि जो है, ये एंट्री में ऋषि क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, इसका मतलब है ऋषि क्रेडिट हो रहा है, ओके। जब हम डेबिट में लिखते हैं इसका मतलब है डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट में लिखेंगे तो इसका मतलब है क्रेडिट हो रहा है, ऋषि क्रेडिट हो रहा है, किसको क्रेडिट हो रहा है, बाय परचेस, तो हियर वी हैव टू राइट बाय परचेस अकाउंट, ओके। अभी नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 6,000 फॉर सेल्फ यूज, ड्रू फ्रॉम बैंक 16,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 6,000 फॉर 20,000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कितना लिया है, 20,000, सेल्फ यूज के लिए कितना है, 6 है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जैन, डेट है 10, कैश अकाउंट डेबिट, ऑफिस यूज के लिए कितना कैश निकाला है, 16,000, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना है, 6,000, टू ड्रू फ्रॉम बैंक, तो ये बैंक से मतलब पैसे निकाले गए हैं तो हम क्या लिखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, कितना हो गया, 22,000, ओके। तो कैश जो है 20,000 फॉर बैंक यूज, ओके, 20,000 फॉर, हाँ 20,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 6,000 फॉर पर्सनल यूज, 26,000, ओके। पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, सी
कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 26,000। कैश डेबिट हुआ है, ड्रॉइंग डेबिट हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 26,000। तो यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस बैलेंस जो है, कैश का बैलेंस जो है, यहाँ पे देखो चेक करो, कैश का बैलेंस कितना है 60,000। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 60,000 लिखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1 लाख है, ओके। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 60,000, ओके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेबिट बैलेंस है 1 लाख। देन करंट कैपिटल 2 लाख, करंट ड्रॉइंग, करंट कैपिटल अकाउंट भी हमें ड्रॉ करना है, तो यहीं पे करंट कैपिटल अकाउंट, ओके। ओके, करंट कैपिटल कितना है, करंट कैपिटल 2 लाख बैलेंस है 2019 Jan 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, ओके। अभी हमने कौन सी एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो सबकी सी ये सारा जो है बैलेंसेस ही हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। कैश, परचेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करंट कैपिटल, सेल्स का बाकी है, सेल्स का भी पोस्टिंग कर देते हैं। सेल्स का बैलेंस कितना है 2019 Jan 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस इज 40,000, ओके। सारे बैलेंसेस हमने क्या कर दिया है, बैलेंसेस की पोस्टिंग कर दिया है। हाँ, अभी विल गेट बैक टू जर्नल एंट्री। अभी सेकेंड एंट्री जो है, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। किसको डेबिट हो रहा है, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डेबिट हो रहा है। डेट इज 10, अमाउंट कितना है 20,000। कैश जो है, कैश कितना विड्रॉ किया है 20,000 फॉर ऑफिस यूज। अभी नेक्स्ट है, कैश डेबिट हुआ है, ड्रॉइंग डेबिट हुआ है, करंट 2019 Jan 10 टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ड्रॉइंग कितना है 6,000, ओके। नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज क्रेडिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है, कितने अमाउंट से 26,000। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश कितना है विड्रॉ हुआ है ऑफिस यूज के लिए 20,000 बाय ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितना है 6,000, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी, इसका भी हमने क्या किया, एंट्री कर दिया है, तीनों की पोस्टिंग कर दी है। नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000। ऋषि को हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न किया है, परचेज किया था, अब रिटर्न किया है। तो एंट्री क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋषि। हमारा एंट्री क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट
डेबिट टू ऋषिस अकाउंट। कितना है परचेस रिटर्न? 2000। इसका नरेशन आप लोग लिख लो, परचेस रिटर्न टू ऋषि। अभी परचेस रिटर्न क्या हुआ है? परचेस रिटर्न डेबिट हुआ है। ओके, परचेस रिटर्न टू ऋषि, परचेस रिटर्न अकाउंट हमने शो किया है। यस, परचेस रिटर्न टू ऋषि 2019 जैन 17। परचेस रिटर्न डेबिट हुआ है, किसे डेबिट हुआ है? ऋषि अकाउंट। कितना है? 2000। अभी ऋषि जो अकाउंट है, ऋषि का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। ऋषि क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किसको क्रेडिट हुआ है? परचेस रिटर्न। ये जो जर्नल एंट्री है, एंट्री इज ऋषि टू परचेस रिटर्न, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ऋषि टू परचेस रिटर्न, सी परचेस की जो एंट्री होगी, परचेस रिटर्न की एंट्री, उसका क्या करना है? उसका रिवर्स कर देना है। परचेस की जो भी एंट्री है, परचेस रिटर्न उसका रिवर्स एंट्री है। तो यहाँ पे एंट्री क्या है? ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। हाँ, परचेस रिटर्न में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। 2019 जैन 17। परचेस रिटर्न ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किसको क्रेडिट हुआ है? ऋषि को, बाय ऋषि अकाउंट। कितना है? 2000। नाउ अभी ऋषि के अकाउंट में ऋषि डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितना है अमाउंट? 2000। ओके, तो ये भी हमने क्या किया है? इसकी दोनों पोस्टिंग, इसकी पोस्टिंग हमने क्या कर दी है? कर दी है। तो इसका नरेशन आप इसका लिख लो, बिकॉज नरेशन हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री हमने कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट है, हाँ, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश परचेज 14,000। कैश परचेज 14,000, इसका मतलब क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सी ये हमारी एंट्री, एंट्री क्या है? परचेस टू कैश। कितना है? 14,000। सी अभी इसमें परचेज जो है क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। परचेज डेबिट हो रहा है, तो परचेस अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, परचेस डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 14,000। डेट है 19। परचेस टू कैश, कैश क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हमें कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय परचेस सेल्स अकाउंट। कितना है? 14,000। सी अभी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है? कैश सेल, सेल किया है, आपको कैश आया है। एंट्री क्या होगा इसका? तो इसका नरेशन आप लोग लिख लोगे। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कैश में हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट। कितना है?
20,000 एंड कैश टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय कैश अकाउंट, डेट इज 22, कितना है 20,000। अभी आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 16,000। एंट्री क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू कैश, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमने क्या किया है, कैश को डिपॉजिट किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना है 16,000। एंड कैश अकाउंट में बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना है 16,000। ओके, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 ऑन आवर बिहाफ, कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 7,000, तो हमारी एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट कितना है 7,000, यस। अभी बैंक क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये डेबिट हो रहा है एंड इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू, किसको डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट को, कितना है 7,000, डेट इज 28। नाउ इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में 2019 जैन 28 बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 7,000। हमने सारी जो लेजर पोस्टिंग है वो सब कर दिया है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अकाउंट को क्लोज करना है, अभी अकाउंट को क्लोज करना है। पहला जो है वो परचेस अकाउंट है, परचेस में बाय बैलेंस बीडी 80,000, देन रुशिस अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट 14,000। ओके, तभी ये अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज करना है, इसका टोटल करना है 80,000, 10,000, 14,000, टोटल कितना है 1,04,000। परचेस अकाउंट में डेबिट बैलेंस जो है वो हैवी है, तो मैं क्या करूंगी, जो अमाउंट है दोनों तरफ मैंने लिख दिया 1,04,000। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैन 2019 जैन का एंड ऑफ द मंथ 31, जैन 31 बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये पूरा जो अमाउंट है ये क्या है, बैलेंस है 1,04,000। ये अमाउंट हमें क्या करना है, अभी मैंने अकाउंट, ये जो है अकाउंट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अभी ये जो है बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी मीन्स कैरिड डाउन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है, फेब 1 टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन कितना है 1,04,000। तो परचेस अकाउंट हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अभी नेक्स्ट है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को भी सेम मैनर में हमको क्या करना है, क्लोज करना है। कैश अकाउंट 60,000 20, सेल्स में 20, देन क्रेडिट 14,000 16,000। अभी यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे हैवी कौन है, डेबिट साइड इज हैवी, इसका टोटल है 1 लाख,
एंड ऑफ द मंथ का आपको डेट डालना है। अभी जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट टोटल जो है, डेबिट टोटल क्या है, हैवी है। डेबिट टोटल हैवी है तो मैंने क्या किया, डेबिट का अमाउंट जो है वो दोनों तरफ लिख दिया है। अभी आपको क्रेडिट टोटल करना है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, ये कितना आएगा, 70,000। ये क्या आपका बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ में भी, नेक्स्ट क्या है, 2019 फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना है, 70,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक अकाउंट जो है ये क्लोज करना है। अभी नेक्स्ट है ऋषिस अकाउंट। ऋषि अकाउंट पे डेबिट साइड परचेस रिटर्न है एंड क्रेडिट साइड बाय परचेसेस है। हैवी कौन है, क्रेडिट साइड इज हैवी। तो यहाँ पे 10,000 मैंने लिख दिया, दोनों तरफ मुझे लिख देना है 10,000, राइट। अभी जो क्रेडिट टोटल है उसको डेबिट टोटल से लेस करना है। डेट क्या आएगा, 31 जैन टू बैलेंस सीडी, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, डेबिट का कितना है 2,000, इसको लेस करेंगे तो 8,000। तो यहाँ पे ऋषि का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है फेब 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 8,000, कितना है 8,000, 10,000 माइनस 2,000, 8,000। ओके, तो सी अभी परचेस में डेबिट बैलेंस है, आपको क्या देखना है, बाय बैलेंस बीडी देखना है। परचेस में डेबिट बैलेंस है, देन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेस को क्या करेंगे, जिसका डेबिट बैलेंस है उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। परचेस का डेबिट बैलेंस है, देखो टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस है 70,000। देन ऋषि का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कितना है 8,000, ऋषि का जो है क्रेडिट बैलेंस है 8,000। अभी नेक्स्ट है करंट ड्रॉइंग अकाउंट। करंट ड्रॉइंग कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द मंथ इसे अकाउंट को हमें क्लोज करना है, 2019 जैन 31 बाय बैलेंस सीडी 6,000। फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000। सी ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस है, ड्रॉइंग का जो डेबिट बैलेंस है तो ये कहाँ आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। अभी नेक्स्ट है करंट कैपिटल। सी करंट कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 2 लाख एंड डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो डेबिट साइड 19 जैन 31 टू बैलेंस सीडी कितना है 2 लाख। तो ये करंट का भी क्या हुआ है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 2019 फेब 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 2 लाख, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। अभी नेक्स्ट परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट में क्लोज करने से 2,000 है इसमें। जैन 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 2,000। ये अमाउंट क्या करना है, यहाँ लेके आना है फेब 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000। अभी परचेस रिटर्न का क्या है, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है 2,000। अभी नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, 60,000। सी यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं है, जैन 31 टू बैलेंस सीडी कितना है 60,000। ये क्या करना है 2,000
19 Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सेल्स का क्या है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है। अभी नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,16,007, यहाँ पे क्या है 1,23,000। तो आपको क्या करना है, 1,23,000 में से आपको 26,000 लेस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा 97,000। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेबिट बैलेंस है फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 97,000। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी आपको अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। अभी क्रेडिट में बैलेंस है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो यहां भी आपको क्या करना है, सी Jan 31 बाय बैलेंस, सी डेबिट है तो टू बैलेंस आएगा, टू बैलेंस CD कितना है 7,000। Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। ये अभी आपको क्या करना है, अभी मुझे चेक करना है कि मेरा जो मैंने जो लेजर अकाउंट बनाया है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ये मुझे भी चेक करना है कि मेरा लेजर अकाउंट करेक्ट है, मतलब मेरे सारे अमाउंट्स जो मैंने एंटर किया करेक्ट है क्या, और जो मेरे बैलेंसेस आया है वो करेक्ट है या नहीं। अभी देखो परचेस मेरा कितना है, परचेस 1,04,000, देन कैश अकाउंट 17,000। सिर्फ परचेज का डेबिट बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस है, देन ऋषि अकाउंट, ऋषि का क्रेडिट बैलेंस है 8,000, देन करंट ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस है 6,000, देन परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है 2,000, देन सेल्स अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। सी अब मुझे कैसे पता चल रहा है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, सी आपको जो हमने बैलेंस लिखा है टू बैलेंस BD या बाय बैलेंस BD, तो आपको वो चेक करना है। टू बैलेंस BD जहां पे डेबिट में अगर है तो दैट मीन्स वो आपका डेबिट बैलेंस है, एंड इफ इट इज इन क्रेडिट तो आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो और क्लियर है, जिसका डेबिट टोटल ज्यादा है वो डेबिट बैलेंस है, जिसका क्रेडिट टोटल ज्यादा है वो क्या है, उसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस है। मोर सिंपलर देन दैट। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे कैश है, कैश का यहां पे देखो, कैश का यहां पे कैश का डेबिट टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस होगा। परचेज का डेबिट टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो अभी आपको एट द एंड क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। वो ट्रायल बैलेंस आप ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो चुका है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अभी ट्रायल बैलेंस में जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखना है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिखना है, एंड आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली होगा। एंड अगर वो टैली नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कहीं पे आपने कोई अमाउंट क्या किया है, कहीं पे कोई अमाउंट क्या किया है, गड़बड़ किया है, मिस्टेक किया है, तो आपको उसको रेटिफाई करना है, एंड आपका ट्रायल बैलेंस एट द एंड क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो सी ट्रायल बैलेंस को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज बताया था, ट्रायल बैलेंस जो है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। तो इन द सेम मैनर अभी देखो मेरा लेजर अकाउंट मेरा रेडी हो चुका है, परचेज का मुझे डेबिट बैलेंस आया है, परचेज का मुझे डेबिट बैलेंस है, देन कैश का मुझे डेबिट बैलेंस है, ऋषि का क्रेडिट बैलेंस है, करंट ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस है, करंट कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी मुझे अगर चेक करना है कि मेरा जो भी अमाउंट है एंड जो भी मैंने बनाया है ये सही है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगी, आपको ट्रायल बैलेंस रेडी करना है, एंड उसके बाद आपको आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपका जो लेजर अकाउंट है वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं होगा तो कोई अर्थमेटिकल उसमें कोई मतलब कहीं मिस्टेक किया होगा तो आपको उसको रेटिफाई करना है, एंड आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा। जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखना है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट में लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है ये एंड में टैली होगा, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी लेजर अकाउंट बनाया है वो करेक्ट बनाया है। ओके, थैंक यू।